कल्याणी, परमेश्वरा, कल्याणी, ये सब परमेश्वरा, विवेक, कल्याणी, ये सब विवेक, क्या हुआ कल्याणी को? उसका चेहरा। और साहब, डॉक्टर ने बहुत कोशिश की लेकिन वो कल्याणी का चेहरा बचा नहीं पाए। क्या भैया, अब बचने का कोई चांस नहीं है। अब तो आप सब मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। कल्याणी, हो शायद कल्याणी का चेहरा अब चल गया। कल्याणी, तुम चिंता मत करना, हम बड़े से बड़े डॉक्टर से तुम्हारा इलाज करवाएंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। क्यों पापा, क्यों क्यों मुझे ऐसी अभागी बनाया कि अपनी बेटी को गले लगाने से भी डर लगता है कि कहीं मेरे साये की वजह से उसकी जान पर ही ना बनाए। क्यों क्यों पापा, क्यों? अपने भाग्य पर रो रो के भी थक चुकी हूँ मैं, बस बहुत हो गया। क्यों? मेरे साथ आपकी क्या दुश्मनी है पापा? मैंने क्या किया है? मेरे हिस्से की सजा आप हमेशा उन्हें क्यों देते हैं जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ? क्यों? कल्याणी को मैंने शादी के लिए इसलिए राजी किया था ताकि मैं उसे अपने से दूर रखूं। आपने तो मेरे हिस्से की सजाएं उसे दे दी। आपने उसी का चेहरा जला दिया। नहीं, बस हो गया, अब बस हो गया। अब आपने बनाया हुआ भाग्य मुझे मंजूर नहीं है। अब मेरा भाग्य मैं खुद लिखूंगी। हाँ, मैं अब मेरे हाथों की लकीरों को बदल दूंगी। अब मेरे हाथों पर मैं खुद लकीरें बनाऊंगी। मेरा भाग्य मैं खुद लिखूंगी। रुको, सब बदल दो, मेरी जिंदगी की लकीरें भी बदल दो और कोई ऐसी लकीरें बना दो जिसपे मेरी आई का प्यार ही प्यार भरा हो। लो, बनाओ ना लकीरें। पागल हो गई हो क्या? क्या समझती हो तुम अपने आप को? हाँ, मुझे बचाने के लिए उस आग में कूदने की जरूरत थी? आई, तुम भी जानती हो कि अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम भी यही करती। फिर मुझसे क्यों कुछ अलग एक्सपेक्ट कर रही हो?
गोदा, 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 मेरे कपड़े बदलने में मेरी मदद कर दो। क्या कर रही हो तुम? दिख नहीं रहा है तुम्हें कितना जला हुआ है? संभाल के नहीं कर सकती थी क्या? गोदा, कभी तो दूसरों के दर्द के बारे में सोचा करो। बैठो, मैं करती हूँ, बैठो। अब तुम क्या देख रही हो? जाओ कल्याणी के कपड़े लेकर आओ। मेरी इतनी चिंता कि तुमने मेरे लिए गोदावरी से ऊंची आवाज में बात की। हम दोनों का भले ही कोई रिश्ता ना हो, लेकिन आज भी तुम आओ साहब का खून हो। तुम्हारी जगह कोई और होता ना, तो भी मैं ऐसा ही करती। ये क्या कर रही हो? वीडियो बना रही हूँ। वो आजकल तुम्हारा प्यार बहुत महंगा हो गया है ना, आसानी से मिलता नहीं है, तो इसलिए अभी से वीडियो बना रही हूँ, ताकि जब तुम्हारा प्यार और भी ज्यादा महंगा हो जाए और मैं अफोर्ड ना कर पाऊँ तो थोड़ी विंडो शॉपिंग कर लूँ। आई इस कमरे में गोदी उठा लेना, हम दोनों माँ बेटी ने आंचल से कितने खूबसूरत पल बताया ना, मैला सा लागे जहां, कितनी यादें जुड़ी है इस कमरे में। आई नो तुम एक्सेप्ट नहीं करोगी, लेकिन तुम्हें भी इन सब लम्हों की बहुत याद आती है ना, हम दोनों के साथ बिताए हुए पल आते हैं ना याद तुम्हें? आई तेरी तरह मुझे कुछ याद नहीं है और मुझे कुछ याद भी नहीं करना है। गोदा, इसके कपड़े बदलने में मदद करना, और हाँ, संभाल के करना। हाउस साहब मुझे बचा लीजिए ना, हाउस साहब, हाउस साहब, मैं जेल नहीं जाना चाहती, हाउस साहब चुप! एकदम चुप। पहले ना ये गिड़गिड़ाना बंद कर दो, और तुम्हारी ये कर्कश आवाज, हमारा तो सरदर्द होने लगा। पल्लवी, तुम यही चाहती हो ना कि सच्चाई बाहर ना आए, तो इसका इलाज है हमारे पास। करा? हम अभी आते हैं।
अपना मुंह खोलो। क्यों खोलो? क्या है हाउ से, ये क्या है? अपना ये मुंह बंद रखोगी ना तो सच्चाई बाहर आएगी ही नहीं। और ये फोन निकालने की कोशिश मत करना। अगर कहीं गलती से सच्चाई बाहर गिर गई तो अनुप्रिया की चिंता करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो किसी को सच्चाई बताएगी ही नहीं। कल्याणी को तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि कल्याणी ऐसे घरेलू विवादों में फंसे। समझी ना? चुप। सर जिद मत कीजिए सर, आप अच्छी तरह से जानते हैं अगर आप अंदर गए और सब कितना बड़ा तमाशा बना सकती है। हाँ तो होने दे तमाशा, मैं डरता हूँ क्या तमाशे से? रात भर हॉस्पिटल के बाहर इंतजार किया, मिलने दिया मुझे? नहीं मिलने दिया ना। अभी मैं कल्याणी से मिलके रहूंगा। सर आप क्यों नहीं बात समझने की कोशिश कर रहे हैं सर? अगर कोई बड़ा तमाशा हो गया तो ये बात अवनी मैडम तक पहुंच सकती है सर। देखिए उनका फोन भी आ गया सर। सर जब उनको ये पता चलेगा कि उनकी सहेली आपकी पहली पत्नी थी तो उन पर क्या बीतेगी सर? सोचिए सर। कल्याणी से तो मैं मिलके रहूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। क्या जिद है सर ये? आओ सर, अस्पताल में कल्याणी मुझसे पूछ रही थी क्या मुझे पता है कि माई के नहाने के पानी में नेल पॉलिश रिमूवर किसने मिलाया था। देख लिया, डेढ़ शाणी बनने का नतीजा देख लिया। बता दूं कल्याणी को ये किसके दिमाग की उपज थी, बता दूं? खबरदार अपने ये होठों से गोंद हटाया तो जब तक कल्याणी की शादी नहीं होती तुम अपना मुंह नहीं खोलना। आज दामिनी ताई आ रही है कल्याणी को देखने के लिए। भगवान करे कल्याणी की हालत देखकर हमारे हाथ से ये रिश्ता निकल न जाए। जितनी तुम्हारे लिए छोटी छोटी चीजें मायने रखती है ना कल्याणी, मेरे लिए ये मेरी दुनिया है, जिसे मैं हमेशा अपने पास रखना चाहती हूँ। पता है तुझे पिल्लू, आज भी इस कमरे में ना मुझे तेरी आवाज सुनाई दे रही है। याद है तुझे पिल्लू? तू हर रोज ठीक सुबह 8 बजे अपनी आंख खोल के रोने लग जाता था ताकि मल्हार जी की आंख खुल जाए और वो उठ जाए। बदमाश कहीं का।
जुदा हो के भी तू मुझ में कहीं बाकी है, पलकों में बन के आंसू तू चली आती है, जुदा हो के भी। जब मैंने ये पंखा लिया था तो तुम बोल रही थी कि मल्हार जी इस जमाने में पंखा कौन लेता है। तुमने कहा था ये फैन और आप दोनों बाबा आदम के जमाने के हैं। अब देख लो ना, ये बाबा आदम के जमाने का फैन ही काम आ रहा है ना। कल्याणी, इतनी कोई परेशानी की बात नहीं है, छोटा सा हादसा है, सब ठीक हो जाएगा। मुंबई में सबसे अच्छे हॉस्पिटल में तुम्हारा इलाज कराएंगे और जब ऑपरेशन होगा तो ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। फिक्र मत करना तुम, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें। ठीक तो मुझे होना ही पड़ेगा ना, क्योंकि आज नहीं तो कल मैं अपने पिल्लू से तो मिलूंगी और मैं नहीं चाहती कि मेरा चेहरा देख के मेरा पिल्लू मुझसे डर जाए। याद है आपको? ध्यान से देखो। इसी कमरे में जब हम तीन हुआ करते थे, हमारा पिल्लू बहुत रोता था। आप तो उसे चुप ही नहीं करवा पाते थे और फिर मेरी गोदी में आते ही चुप हो जाता था और आप कहते थे, कल्याणी, ये मोक्ष हमेशा तुम्हें देखकर चुप क्यों हो जाता है? आखिर ऐसा क्या तुम्हारे चेहरे पे? कल्याण, तुम आई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो तुम? हाँ, तुम्हारी बीवी वहां घर पर तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरी बेटी को अकेले छोड़ो और निकल जाओ यहाँ से। और तुम मेरे साथ बाहर चलो, औसैब तुम्हें बुला रही है। दामिनी ताई और विक्रम तुम्हें देखने आए हैं, चलो। चेहरा थोड़ा सा जल गया है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि जल्दी ठीक हो जाएगी, बस कुछ ही हफ्तों में। वैसे कल्याणी है कहाँ? मैं भी उसे देखना चाहती हूँ। वो कल्याणी
आओ बेटा आओ। आई मुझे शादी के लिए फोर्स मत करना। इसे देखो, इसका तो पूरा चेहरा जल चुका है। माफ कीजिएगा उसे, लेकिन मैं कल्याणी से शादी नहीं कर सकता।